जी हाँ, जैसे कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं या थंबनेल पर देख पा रहे होंगे, आज आप सभी लोगों के लिए होली का त्योहार है और आज हैप्पी होली वाकई में हमारी हो गई है। यूजीसी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की, और आप हमेशा से ये शिकायत लेते रहे हैं कि यार हमारा जो स्टाइपेंड अमाउंट है, हम हमारे सब्जेक्ट की सबसे बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, हमारे नाम के आगे डॉक्टर लग रहा है, प्रोफेसर बनने के रास्ते पर हैं, पर जो स्टाइपेंड अमाउंट हमें मिलता था वो बहुत ही नॉमिनल होता था। पहले 32 था, बढ़ के जो है वो 37 से 38 हुआ था, और अकॉर्डिंग टू दी सिटी एचआरए के अकॉर्डिंग आसपास 45 से 50,000 के आसपास तक मैक्सिमम ये अमाउंट आज तक गया था। बट अब जो है वो एक ऐतिहासिक डिसीजन हुआ है, और अभी फिलहाल के लिए तो सिर्फ ये एक ही का होगा, बट जैसे जैसे होता है ना, वो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो आपके लिए ये गुड न्यूज बहुत जल्दी फैलने वाली है और बहुत सारी जगहों पर जो है वो ये स्टाइपेंड अमाउंट आपको दिखने वाला है। तो आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। अगर चैनल पर फॉर द फर्स्ट टाइम आए हो तो आप सभी लोगों के लिए दिन रात इसीलिए काम हो रहा है कि हम लोग ऐसे ऐतिहासिक डिसीजंस के अंदर भले ही 0.1% करते रहे पर कंट्रीब्यूशन करते रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज बताते चलिएगा। मैं आप सभी लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लगातार लेकर आती रहूंगी, और आज मैं आपको बताती हूँ कि ये ऐतिहासिक फैसला कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है। तो आप ध्यान दीजिए कि हमारा स्टाइपेंड अमाउंट जो 37,000 के आसपास होता था, ये स्टाइपेंड अमाउंट बढ़ गया है, ऑलमोस्ट डबल के आसपास जो है वो ये पहुंच गया है। और ये पहली बार हमारे हिंदुस्तान की हिस्ट्री में हुआ है कि एक नॉर्मल पीएचडी कैंडिडेट को जो फेलोशिप अमाउंट है वो मिलने वाला है 60,000 रुपीज। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हमारे देश की प्रेस्टीजियस प्राइम मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटीज आईआईटीज के अंदर जो है ये डिसीजन हुआ है, और कोई नहीं, आईआईटी दिल्ली के अंदर, ट्रिपल आईटी दिल्ली के अंदर जो है वो डिसीजन ये लिया गया है। और आप सभी लोगों के लिए जो है इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपका पीएचडी फेलोशिप अमाउंट जो है वो हो गया है 60,000 का। अब तक जो यूजीसी के स्टैंडर्ड्स थे, जो डीएसटी के स्टैंडर्ड्स थे, सभी को क्रॉस करते हुए जो है ये अमाउंट हो रहा है। इससे ज्यादा मेरे हिसाब से अब शायद एक ही बचा है, जो कि आप लोगों का प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप अमाउंट होता है, जो कि 80,000 का होता है। बट अदरवाइज अगर आप देखो तो ये एक बहुत अच्छा अमाउंट है, बहुत डिसेंट अमाउंट है। और खास बात आपको मैं और ये बता देती हूँ, सोने पे सुहागा होता है ना, खास बात और सुन लो कि यहाँ पर जो है वो इस वक्त एडमिशन भी ओपन है। तो अगर आपने अभी ये सोचा कि यार ये हो जाएगा, मैं एडमिशन ले लूंगा, एडमिशन ले लो, अभी ओपन है आप सभी लोगों के लिए। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अभी जो है वो यहाँ पर एडमिशंस गोइंग ऑन है, 7 मार्च जो है स्टार्ट हुआ है, 7 अप्रैल तक ये चलने वाले हैं। और आपके शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो 16 अप्रैल तक शॉर्टलिस्ट कर दिए जाएंगे, जिनका पीआई राउंड होगा मोस्ट प्रोबेबली। वैसे तो मैं आपको इसका पूरा का पूरा परफॉर्मा दे दूंगी आपके कमेंट सेक्शन के अंदर भी, डिस्क्रिप्शन में भी। आप सभी लोग इसकी वेबसाइट पे जाके भी पढ़िएगा। आपके लिए जो यहाँ पर एडमिशन क्राइटेरिया होगा वो मेरे हिसाब से सिनॉप्सिस बेसिस पर इन्होंने किया हुआ है। नेट, जेआरएफ, गेट जैसा कोई भी क्वालिफिकेशन अभी इन्होंने मेंशन नहीं किया है। मेजरली जो है इनका सारा क्राइटेरिया इनके सिनॉप्सिस या एसओपी पर्पस पे, जैसे फॉरेन यूनिवर्सिटीज पीएचडी में एडमिशन लेती है, बिल्कुल वैसे ही आपका यहाँ पर शॉर्टलिस्ट होना डिपेंड करता है आपके सिनॉप्सिस पर या एसओपी के ऊपर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बिहाफ पर। देन आप लोगों का जो पीएचडी का इंटरव्यू है वो 1 मई से 15 मई के बीच में होगा। 21 मई को जो है, ये कुल मिला के समर एंट्री है, 21 मई को आपका जो है वो एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, रिजल्ट आपके सामने होगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए पीएचडी स्टार्ट हो जाएगी। अगर बात करूं तो देखो, जैसे आपका सीबी होगा, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, ईसीई हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, राइट, इन सबका क्राइटेरिया है। इवन ह्यूमैनिटीज का भी डिपार्टमेंट है, वहां पर हो गया, एचसीडी हो गया, सभी जगह जो है क्या क्या इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पर मेंशन है। मैं अपने सब्जेक्ट्स कंप्यूटर साइंस से अगर आप सभी लोग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देते हो तो थोड़ा सा उस पर एम्फेसाइज कर देती हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो या तो आपके पास बीटेक है, एमटेक है, ठीक है ना, और ना सिर्फ सीएससी के अंदर, अगर आईआईटी के अंदर भी है, अगर ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है और इलेक्ट्रिक भी है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7.5 आपका सीजीपीए होना चाहिए, क्यूमुलेटिव 70% होनी चाहिए आपकी बीटेक के अंदर, एमटेक के अंदर, बीई के अंदर, या फिर आपने अगर एमसीए किया हुआ है, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमएससी किया है, ठीक है जी, एमएससी इन आईटी किया है, सीएस किया है, अगेन इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रिकल में किया है, सभी के लिए अलाउड है।
बीटेक और जो आप लोगों की बीई डिग्री के इक्विवेलेंट हमारी एमसीए डिग्री, एमएससी डिग्री मानी जाती है, तो बिल्कुल वहां पर आपको ये भी अलाउड है। साथ ही साथ आपको ये जो है क्राइटेरिया ध्यान रखना है कि जो भी स्टूडेंट इस डिग्री के साथ जाने वाले हैं, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या बीएससी किसी अदर सब्जेक्ट विद मैथमेटिक्स जो है वो उनके कोर्स में होना चाहिए, ठीक है ना। तो खास यहाँ पर दिया हुआ है, हमारे पास में होता है वैसे, तो वो उसी तरीके से ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। साथ ही साथ अगर आपने एमएससी इन मैथमेटिक्स किया हुआ है 70% एटलीस्ट है, और अगर बीएससी और एमएससी दोनों के अंदर आपका 7.5 सीजीपीए क्यूमुलेटिव चला है, तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ये सीएससी की मैं बात कर रही हूँ। सो कुल मिला के बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो बीएससी के बाद में एमसीए पे जाते हैं, तो ये बच्चों के लिए तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब अगर मैं बात करूं ना, तो यहाँ पर आपके पास में बहुत बड़ा मोटिवेशन जो है वो आ गया है जेआरएफ क्वालिफाई करने का, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्लियर करने का, क्योंकि 100% आप इसके सिनॉप्सिस पे भी काम करना चाहते हो, और अगर आपका बेसिक बना हुआ है अच्छा खासा, यूजीसी नेट क्वालिफाई करके जाते हो, जेआरएफ क्वालिफाई करके जाते हो, या गेट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करके जाते हो, आपके पीआई राउंड के अंदर सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो जितने भी बच्चे ये सोच रहे थे कि यार हम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करें कि नहीं करें, स्टाइपेंड अमाउंट बेटा डबल हो गया है, ऑलमोस्ट डबल है ये। और धीरे धीरे जो है ये एक यूनिवर्सिटी को देखकर और यूनिवर्सिटीज के अंदर चेंजेस आएंगे, बिकॉज जेन्युइनली आप सोच के देखना कि क्या हमारे पीएचडी डिग्री का जो फेलोशिप अमाउंट हमें मिलता है वो इनफ है। कमेंट सेक्शन खुला है, अपना परसेप्शन जरूर दीजिएगा, क्या जेन्युइनली आपको लगता है कि अमाउंट इनफ है, अपने व्यू पॉइंट बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के साथ में जाते हो, जेआरएफ करके जाते हो, तो आपके पास में जो पैसा है वो सेंटर के सुप्रीम पावर की साइड से आ रहा है, तो आपको वहां पर भी बेनिफिट मिलने वाला है। और अगर आप कंप्यूटर साइंस से जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आपके सामने आपका एजुकेटर खड़ा है। पिछले 5 साल से मैं यूजीसी नेट डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ, और आप सभी लोगों को बता दूं कि पिछले साल ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आई हूँ। तो अगर मैं बोल सकती हूँ कि पिछले रिजल्ट में 100 जेआरएफ हमने दिए हैं कंप्यूटर साइंस से, तो आप लोग सोचो कि उन 100 के पास कितना ब्राइट चांस है आज ये 60,000 रुपए महीने घर लेके जाने का। अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हो, तो आप सभी लोगों के पास में जेआरएफ अड्डा प्रीमियम का ऑप्शन है, जहां पर मैं पूरा कोर्स आपको पढ़ा रही हूँ, पेपर 2 का भी और पेपर 1 का भी। आप जानते हो कि लगभग 58 से ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं आपके कंप्यूटर साइंस के अंदर जो आपको पढ़ने पड़ेंगे यूजीसी नेट में क्वालिफाई करने के लिए, जिनको 10 यूनिट्स के अंदर सेग्रीगेट किया हुआ है। तो जेआरएफ अड्डा प्रीमियम पर आप सभी लोगों के लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है। जितने भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 20 मार्च से मैं नया बैच स्टार्ट कर रही हूँ। आप सभी लोगों का उसमें स्वागत है। और इसके अलावा जो हमारे बच्चे हैं जिनको ऐसा लगता है कि एक बार हम देखना चाहते हैं कि हमें समझ आएगा या नहीं समझ में आएगा मैम का, तो 9 PM आप सभी लोगों के लिए जो है वो पेपर 1 के सेशंस भी चल रहे हैं। कंप्यूटर साइंस की प्लेलिस्ट आप फॉलो कर सकते हो, पेपर 1 आप फॉलो कर सकते हो। पेपर 1 का टाइम 9 PM है, आज शाम को भी आने वाली हूँ। इनफॉर्मल फैलेसी पेपर 1 लॉजिकल रीजनिंग का यूनिट पढ़ाने वाली हूँ। चेक करो, महसूस करो, फील करो, एंजॉय करो। अगर लगता है कि हाँ कनेक्ट कर सकते हैं, तो इस 60,000 के जो हमारा गोल है उसके अंदर जेआरएफ अड्डा प्रीमियम आपके साथ है। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, एंड कंग्रेचुलेशन फॉर दिस बिग 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 न्यूज। थैंक यू।